जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श प्रतियोगिता एकेडमी में। आज का सेशन शुरू करते हैं भारतीय संविधान के साथ। जो हमारी टॉपिक वाइज चल रहा था, जो हमारी सीरीज हो गई थी, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था संघीय कार्यपालिका। ठीक है, उसकी ही सीरीज आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें प्रश्न 43 में दे रखा है कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद ए व बी दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों, प्रतिवर्ष और लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ठीक, प्रश्न नंबर 44 की बात करें तो 44 में दे रखा है कि भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? कौन? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर 44 का क्या होगा? तो 44 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। किसी भी राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 45 की बात की जाए तो 45 में दे रखा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, M.K. गांधी, डॉक्टर S. राधाकृष्ण या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछ रहा है ना, स्वतंत्र भारत के। तो 45 का ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक, प्रश्न नंबर 46 की बात की जाए तो 46 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? कौन सा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर S. राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये ए व बी दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 46 का? तो 46 का ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे लगातार 2 बार रहे। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 की बात की जाए तो दे रखा है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधि करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? किस पर? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 47 का? 47 का ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति वह राष्ट्र का प्रतिनिधि करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, क्योंकि ये नाम मात्र का है। वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री में। ठीक है, प्रश्न नंबर 48 की बात की जाए तो 48 में दे रखा है कि भारत के राष्ट्रपति की ये शक्ति कि वह किसी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, संविधान में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया, अर्थात जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा ये शक्ति राष्ट्रपति की जोड़ी गई? तो 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन या फिर 35वां संविधान संशोधन। तो 48 का उत्तर सही क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है, के द्वारा ये जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 49 की बात की जाए तो इसमें दे रखा है कि संघ के लोक लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के लेख परीक्षा प्रतिवेदनों को किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या फिर उपराष्ट्रपति को? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 49 का? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ही सही हो जाएगा। राष्ट्रपति को, जिसे बोलते हैं कैग, CAG, कैग, कंट्रोल एडिटर जनरल, ये हमारे राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति संसद में, लोकसभा में पटल पर रखता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 50 की बात की जाए तो 50 में दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है कि लेकिन किसी भी राज्य के राज्यपाल को नहीं है? मृत्यु की सज़ा माफ़ी, राजनयिक की शक्ति, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग या फिर आपातकाल की घोषणा। तो क्या कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 50 के? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित देखिए, राष्ट्रपति को प्राप्त है लेकिन किसी भी राज्य के राज्यपाल को नहीं। क्या नहीं? मृत्यु की सज़ा माफ़ी। तो 50 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा मृत्यु की सज़ा माफ़ी, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा, है ना। 50 का ए सही हो जाएगा। ठीक, राज्यपाल को नहीं है। तो कूट में दे रखा है जैसे मृत्यु की और इसकी क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1, 2, 3 है ना, 3, ये ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा।
मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। 1 2 3 4 है ना, 1 2 और 4 है ना, ठीक है। 1 2 3 तो है ही, 4 आपातकाल की घोषणा, ठीक है। तो कूट में दिया गया था, मेरा इस पर सीधा ध्यान गया था, ठीक है। तो इसमें 1 2 और 3 4, ठीक है। प्रश्न नंबर 51 की बात की जाए तो 51 में दे रखा है कि निम्नलिखित राष्ट्रपतियों की जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है, कौन सा, आप बताएं, इसका क्रम लगाएं आप, कौन सा सही क्रम होगा। आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजीव रेड्डी या ज्ञानी जेल सिंह। तो सही इसका क्या होगा, तो 51 का ऑप्शन नंबर हमारा देखिए ए सही हो जाएगा, ये वाला। 3 आ जाएंगे पहले तो नीलम संजीव रेड्डी, फिर चौथे आ जाएंगे ज्ञानी जेल सिंह, फिर 1 आ जाएंगे आर वेंकट रमन, फिर दूसरे आ जाएंगे शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। प्रश्न नंबर 52 की बात की जाए तो 52 में दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, सही को चुनना है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्य का पदेन अध्यक्ष होता है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो ठीक है। चलो आगे देखते हैं, कौन सा कथन सही ढूंढना हमें। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। यार ये तो हमें बिल्कुल सही नहीं लग रहा, फिर भी देखते हैं, है ना। भारत के कार्यकाल के, पहली बात तो हमें मिल ही गया, पहला उत्तर सही है हमारा कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता, फिर भी ऑप्शन नंबर यही हमारा सही है, ठीक है। 52 का। प्रश्न नंबर 53 दे रखा है कि इसमें किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला, कौन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर वी गिरी, डॉक्टर वी जजदी या फिर एम हिदायतुल्लाह। तो 53 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 53 का ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला था। प्रश्न नंबर 54 की बात की जाए तो 54 में दे रखा है कि भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा जो उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा या राज्य के विधानमंडलों द्वारा। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 54 का, तो 54 का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 55 की बात की जाए तो 55 में दे रखा है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मत नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इस पर। तो 55 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य या उपरोक्त सभी। तो देखिए विधान परिषद तो बिल्कुल भाग नहीं लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य कहीं ना कहीं ये भी भाग नहीं लेते हैं, जबकि हमारा क्या हो जाएगा संसद के मनोनीत सदस्य ये जरूर भाग लेते हैं, ठीक है। इसमें नहीं करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत करते हैं, क्योंकि ये जो है मनोनीत ये, ठीक है। प्रश्न नंबर 56 की बात की जाए तो 56 में दे रखा है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 60, 63 या फिर 70। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए 60 काय से हमारा राष्ट्रपति से, 61 भी राष्ट्रपति से, 63 हमारे उपराष्ट्रपति से, 56 का तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 63 उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। प्रश्न नंबर 57 की बात की जाए तो 57 में दे रखा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत अर्थात उसको हटा दिया जा सकता है, किससे संबंधित प्रस्तावित किया जा सकता है, केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में या केवल राज्यसभा में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 57 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, केवल और केवल राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 58 की बात की जाए तो 58 में दे रखा है कि अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है, राज्यसभा को, लोकसभा को, संसद को या फिर उच्चतम न्यायालय को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व पहले ही राष्ट्रपति को उसके, तो कौन हटा सकता है 58 का सही उत्तर क्या हो जाएगा
तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, संसद द्वारा इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 59 की बात की जाए तो 59 में दे रखा है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? यूएसए में राजदूत थे, यूजीसी के अध्यक्ष थे, योजना आयोग के अध्यक्ष थे, या फिर सोवियत संघ में राजदूत थे। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा 59 का? तो 59 का ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, सोवियत संघ में राजदूत थे। कौन? डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, प्रश्न नंबर 60 की बात की जाए तो 60 में दे रखा है कि उपराष्ट्रपति अपने पद का प्रयोग कब करता है? प्रत्येक परिस्थिति में, मतों के बराबर रहने की स्थिति में, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, ये कभी नहीं करती। ऐसे भी नहीं हो जाता कभी नहीं करेंगे। तो 60 का क्या होता है हमारा? तो ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कभी नहीं करता है ना। ठीक है, प्रश्न नंबर 61 की बात की जाए तो 61 में दे रखा है कि निम्नलिखित को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत स्थिति के अनुसार वास्तविक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकट रमन, वीडी जत्ती, या फिर वीवी गिरी। इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 61 का? तो 61 का हो जाएगा हमारा, देखिए पहले आएंगे हमारे ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन को ही ले लेते हैं, है ना। तो इन्होंने पहले उपराष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति बने थे, है ना। ठीक है, फिर आ जाएंगे हमारे वीवी गिरी, और फिर आ जाएंगे हमारे तीसरे बीडी दत्त, फिर आ जाएंगे चौथे हमारे वेंकट रमन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 62 की बात की जाए तो 62 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो 62 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हम देखेंगे, देखो मोहम्मद हिमायतुल्लाह ने, इन्होंने भी संभाला है। फखरुद्दीन अली अहमद नहीं, ये उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे। नीलम संजीव रेड्डी, ये सीधे राष्ट्रपति थे। संकल दयाल शर्मा, ये रहे थे। तो ए और बी, ऑप्शन नंबर 62 का क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 4 है ना। ठीक है, ये नहीं रहते, ये नहीं रहते। ठीक, प्रश्न नंबर 63 की बात की जाए, 63 में दे रखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, या फिर चयनित होते हैं? ये बहुत बड़े प्रश्न है, आप बताएं कौन सा 63 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, ये नियुक्त होते हैं, क्योंकि निर्वाचित तो जब लोकसभा के पद पर खड़े होते हैं, जब ये अपनी सीट जीतते हैं तब उसी समय निर्वाचित होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री पद के अध्यक्ष जो बनते हैं तब उसे नियुक्त किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 64 की बात की जाए, 64 की बात की जाए तो 64 में दे रखा है कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों को में से कौन सा सही है? कौन सा है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है, या इसमें कथनों में से कौन सा सही है? नहीं, नाम मात्र का तो नहीं होता है, वास्तविक शक्ति इसके हाथ में होती है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, नहीं, उत्तर देना पड़ता है। 64 का देखा जाए कि वह अपने मंत्रियों में से किसी को भी बर्खास्त नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, जी बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। प्रश्न नंबर 65 की बात की जाए तो 65 में दे रखा है कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, क्या है वह? राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, केंद्र व राज्य सरकार दोनों का, फिर उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो 65 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 65 का ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, केंद्र सरकार का। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 66 की बात की जाए तो 66 में दे रखा है संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, या फिर कैबिनेट सचिव? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 66 का? तो 66 का ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री हमारा संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक, प्रश्न नंबर 67 की बात की जाए तो 67 में दे रखा है संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है: उच्च सदन में बहुमत दल का नेता, निम्न सदन में
बहुमत दल का नेता उच्च सदन में अल्पमत या निम्न सदन में अल्पमत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 67 का, तो 67 का ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ये होता है निम्न सदन में बहुमत दल का नेता, संसदीय तंत्र में व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है। क्योंकि देखिए संसद के दोनों सदनों में किसी में भी ऐसे प्रधानमंत्री बन सकता है, या जिसे बोलते हैं लोकसभा या राज्यसभा, किसी से भी बन सकता है। प्रश्न नंबर 68 की बात की जाए तो 68 में दे रखा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ये तो सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा 25 वर्ष। ठीक है, अब ये वक्तव्य है एक, इस वक्तव्य को पढ़ना है कि वर्ष 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी। 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने या फिर 2 वर्ष। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 69 का, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, 2 हफ्ते। ठीक है, प्रश्न नंबर 70 की बात की जाए तो 70 में दे रखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन था। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, प्रधानमंत्री हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, प्रधान जिसे बोलते हैं। अंतिम प्रश्न है, यही है स्लाइड, लास्ट स्लाइड है, सही से इसका जवाब देना है। प्रश्न बड़ा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में ये घोषणा की थी कि वे मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। राजीव गांधी, बीपी सिंह, चौधरी रण सिंह या चंद्रशेखर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 71 का, 71 का ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, बीपी सिंह बदनौर जिसे बोलते हैं। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 72 की बात की जाए तो 72 दे रखा है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है। संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या नौकरशाही। तो 72 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री में ये वास्तविक शक्ति होती हैं, जो नाममात्र की किस में होती हैं, राष्ट्रपति में। सही है। प्रश्न नंबर 73 की बात की जाए तो 73 में दे रखा है कि भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है किसमें, संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या फिर जनता में। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा 73 का, तो 73 का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, प्रधानमंत्री में। सही है। प्रश्न नंबर 74 की बात की जाए तो 74 अंतिम प्रश्न है, इसमें दे रखा उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, नरसिम्हन राव या अटल बिहारी वाजपेयी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 74 का, तो 74 का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, नरसिम्हा राव द्वारा ये नीति लागू की गई थी। ठीक है, जिस समय प्रधानमंत्री थे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। ठीक है, जय हिंद।